everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of organizational behavior, and in this video we are going to cover next topic, that is learning theories. Okay, so टॉपिक जो है वो रिवील कर दिया है. So इससे पहले अगर पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें चेकआउट करिए और एक सीरीज में ही इसको फॉलो अप करिए, बिकॉज आई थिंक 11 पार्ट्स हो चुके हैं. तो अगर आपने रिकवर कर लिया है तभी इन पार्ट्स को आप समझ पाएंगे. ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज. ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं. तो कौन कौन सी चीजें हैं कि लर्निंग थ्योरीज क्या है. शॉर्ट में हम सारी कम से कम 8 थ्योरीज पढ़ेंगे. ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं शॉर्ट में क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 14 मार्क्स या 10 मार्क्स का दे कि लर्निंग थ्योरीज को एक्सप्लेन करिए इन ब्रीफ. तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं स्पेसिफिकली ही ऑथर की करूं और कितनी करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है. तो कुछ ही 6 वर्ड, मतलब 6 वर्ड नहीं, 4-5 लाइन में ही सबकी थोड़ी थोड़ी सी थ्योरीज जो है वो एक शॉर्ट में है, ताकि उस तरीके के क्वेश्चंस को आप डील कर पाए. अलग अलग स्पेसिफिकली पूछी जाए अगर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज, तो उसको हम डिटेल में अलग अलग तरीके से भी पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक इसी पे ही क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का तो क्या लिख के आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग थ्योरीज को. तो हमने समझ लिया था उससे पहले कि लर्निंग क्या होती है. अब लर्निंग की थ्योरीज हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं लर्निंग की. ठीक है, जिसके जो ये बताती है कि किस तरीके से लर्निंग होती है. सबका अलग अलग तरीके का मानना है कि इंसान जो है वो इस तरीके से सीखता है या इस तरीके से सीखता है, इस तरीके से वो एक्वायर करता है. वो हम अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं. पहला है बिहेवियरिज्म. जो बिहेवियरिज्म है उसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारवाद. ठीक है, तो बिहेवियरिज्म जो है वो बताता है कि किस तरीके से आप सीखते हो. इसका जो फोकस है वो है कि जो इंडिविजुअल है वो सीखता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के एसोसिएशन से. आप दो चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, और दोनों में एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या है, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है वो आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ना जरूरी है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी आप एम्प्लॉय की बिहेवियर को स्टडी करते हो तो वो भी एक तरीके का क्या है, आपका साइकोलॉजी है, जो आप समझ रहे हो कि इंसान को कि वो कैसे काम करता है या कैसे सीखता है. तो बिहेवियरिज्म बताते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एसोसिएशन के थ्रू एक इंसान सीखता है. स्टिमुलस क्या है कि जिस चीज को देखने की वजह से आप कर रहे हो, लाइक अगर आप अपनी जॉब में वर्क कर रहे हो तो आपको आप अच्छा काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वो अच्छा प्रोजेक्ट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या आपको बोनस मिलेगा. तो स्टिमुलस क्या है, जो आपको मतलब कि मोटिवेट कर रहा है किसी चीज को करने के लिए. और रिस्पॉन्स क्या है कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हो उस रिवॉर्ड को पाने के लिए. तो इनके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी काम को डेडिकेशन या एफर्ट्स के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिलेशन बनाते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, और उसी के थ्रू वो सीखते हैं. जो भी आपका रिवॉर्ड है उसके लिए आपने जो एफर्ट्स डाले उसको अचीव करने के लिए, उसके दौरान जो भी कुछ आपने किया वो आपकी क्या है, लर्निंग है, वो आपका सीखना है. इट एम्फसाइज द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन शेपिंग बिहेवियर. और दो चीजों पे ये फोकस और करता है बिहेवियरिज्म. वो होता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, और पनिशमेंट. रीइंफोर्समेंट मतलब कि आपको जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो आपको बोला जा रहा है, आपको जो मोटिवेशन दिया जा रहा है, जो आपको अप्रिसिएशन मिल रही है. पनिशमेंट मतलब जो आपको पनिश किया जा रहा है कि आप वो चीज ना करो. ये दोनों चीज जो होती है वो आपके चीजों को, आपके जो बिहेवियर है उसको शेप करती है. अगर आपने जो प्रोजेक्ट किया आपको अप्रिशिएट किया गया तो आप उस तरीके से दोबारा अच्छे से करोगे. आपको पनिशमेंट दी गई, आपको पेनाल्टी भरनी पड़ी, तो आप फिर वो चीजें नहीं करोगे जो मिस्टेक आपने करी. तो ये भी क्या है, आप सीख रहे हो कि क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है. तो बिहेवियरिज्म दो चीज की बात करता है, वो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. इन दोनों के एसोसिएशन से हम क्या करते हैं, सीखते हैं. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव थ्योरी. कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो इंडिविजुअल है वो सीखता कैसे है, वो सीखता है मेमोरी से, अटेंशन से या प्रॉब्लम सॉल्विंग से. मतलब कि उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई, उसने क्या स्टेप लिए, कैसे उसको सॉल्व किया, उसके थ्रू वो सीखता है. या किसी चीज पे ध्यान देके वो सीखता है. तो इनके हिसाब से हम दिमाग का यूज करते हैं सीखने के लिए, मेंटल प्रोसेसिंग करते हैं. बस ये नहीं कि हमें क्या मिल रहा है उसके लिए हम एफर्ट्स कर दिए तो हम सीख गए, नहीं. दिमाग भी लगाएंगे कि किस तरीके से एफर्ट्स करने हैं, कहाँ पे चीजों को किस तरीके से डील करना है, उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं. ठीक है, अटेंशन दिया,
मेमोरी हो गई, परसेप्शन बनाया चीज़ों का, फिर थॉट्स हैं, ये सब चीज़ें हमारी लर्निंग को प्रमोट करती है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो थर्ड आपका थ्योरी इस पे बेस्ड होती है। वो ये कहती है कि हम जो भी नॉलेज है वो इंगेज करके सीखते हैं, मतलब कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। जो कुछ भी हमें सीखना है उसमें हम अपने आप को इंगेज कराते हैं, उसको करते हैं, और उसके बाद हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है उसके थ्रू हम सीखते हैं। चाहे हम वो सोसाइटी के साथ सीखते हो, मतलब हम लोगों के साथ आप मिलके ग्रुप वर्क के थ्रू सीख रहे हो, अकेले सीख रहे हो, जैसे भी सीख रहे हो, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि आपको करना भी है और करके सीखना है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिविज्म कि आप अपने एक्सपीरियंस, इंटरेक्शन और रिफ्लेक्शन के थ्रू सीखते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब हर एक का अपना अपना वो है, एक प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ पे वो बताते सीखते हैं। जैसे कि बिहेवियरिज्म बताता है कि जो स्टिमुलस है, जो रिस्पॉन्स है, उसके थ्रू आप एसोसिएशन बना के सीखते हो कि जो स्टिमुलस है जो प्रमोट कर रहा है आपको कि आप काम करो, और जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो उस दौरान आपने जो भी किया वो उससे आप सीखें। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि आप एक्टिवली इंगेज करके सीखते हो, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हो। ये नहीं कि किसी ने कुछ किया आपने बस वो कॉपी कर लिया, नहीं, आपने अपने एक्सपीरियंस बनाए, अपना कुछ सीखा, उससे आपने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये कहती है कि आप लोगों के साथ घुल मिल के सीखते हो, या लोग सोसाइटी में जो कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हो, फिर उनके बिहेवियर को कॉपी करते हो और उस तरीके से आप चीज़ों को सीखते हो। लाइक आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, उसने देखा मेरा मैनेजर इस तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो मैं भी उसी तरीके से कॉपी करके अब वो चीज़ें करने लग गई। तो ये क्या हुआ, मैंने सोशल लर्निंग करी, मतलब कि ऑब्जर्व किया, जैसे बच्चे इनको ऑब्जर्व कर रही है, देखा कैसे करते हैं, और फिर आपने उसको सीख लिया। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमने कल भी पढ़ा था डेविड कॉल्ब के बारे में, कि ये बताते हैं कि एक साइकिल होती है सीखने, जिसमें आप कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेते हो, मतलब चीजों को खुद करते हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हो, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अगर आपको याद हो तो हमने उस बार कस्टमर केयर का एक एग्जाम्पल लिया था, जिसमें जो एक कस्टमर था, मतलब जो कस्टमर केयर के जो एम्प्लॉय थे वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने जब बातचीत करी, जो भी उनका एक्सपीरियंस हुआ उसको उन्होंने देखा, बाद में मतलब पहले आपने चीजों को क्या किया, एक्सपीरियंस किया। ठीक है, कि क्या चीजें हुई, आप उस सिचुएशन में आए, आपने कस्टमर केयर से जैसे बातें करी, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो आपने लिया, अनुभव खुद लिया। फिर आप जब घर आए तब आपने उस पर चिंतन किया कि मेरे साथ आज ये हुआ, इस तरीके से ये कस्टमर मुझे इस तरीके से बोल रहा था, मैंने ये उनको ऐसे समझाया, शायद ये गलत हुआ, जो भी हुआ वो आपने चिंतन किया। फिर आपने एक्सट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन बनाया, मतलब कि आप सोचने लग जाते हो कि पहले भी ये ऐसी सिचुएशन आई थी, मैंने इस तरीके से डील किया था, या ट्रेनिंग में मुझे ये सब सिखाया गया था, मैं ये चीज़ नहीं कर पाई, मैं पेशेंट नहीं रख पाई, मैं क्रिएटिव नहीं थी, मेरी एम्पैथी लैक कर रही थी। फिर मैंने सोचा मैंने क्या क्या गलत किया, और मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट डे में मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दूंगी। फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि जो भी चीज़ें आपने कमी रखी उसको, जो भी आपने ऑब्जर्व किया कि मुझे ये चेंजेस लाने हैं, फिर आपने उन्हें अपने नेक्स्ट डे में अप्लाई किया और चेक किया कि वो चीज़ वैसे हो रही है या नहीं। तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करके जो भी आपने सीखा उसको आपने क्या किया, एक्टिवली अप्लाई करा कि इस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये आपका कौन सा है, ये आपकी एक्सपीरियंशियल, तो ये आपका कौन सा है, ये आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जिसमें आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहे हो, मतलब कि इंगेज करके और चीज़ों को उस तरीके से एनालाइज करते हो। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में रिलेट करेंगी, लाइक कंस्ट्रक्टिविज्म में भी आप रिलेट करके सीखते हो, है ना, करके सीखते हो, हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हो। उसी तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हैंड ऑन एक्सपीरियंस की ही बात करती है, बट यहाँ पे कुछ 4 स्टेजेस है जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा डेविड कॉल्ब्स ने उसे और मतलब अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट आती है एक थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मतलब कि जो ह्यूमंस के बारे में बात करती है कि एक ह्यूमन जो है वो अपनी नीड के हिसाब से सीखता है। मतलब कि हमने पढ़ा भी था मैस्लो की हायरार्की थ्योरी की, आपकी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, स्कीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। तो इन नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी आप उस दौरान सीखते जाते हो वो आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है कि ये इंपॉर्टेंस रखती है कि आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करो, अपने आप को फोकस करते हुए सीखो, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए आपको किसी चीज को करने के लिए, सीखने के लिए, और सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहती है कि हमारे पास अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती है, हर इंसान के अंदर अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती है जिसके थ्रू वो सीखता है। जैसे कि लिंग्विस्टिक, आपको शब्दों की अच्छी पकड़ है, लॉजिकल मैथमेटिक,
ये अलग इंटेलिजेंस है। कुछ लोग होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स और या लॉजिक जो होता है वो अच्छा होता है, तो हम कहेंगे उनकी ये इंटेलिजेंस अच्छी है, वो इसके थ्रू ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। बातचीत करने का जो ढंग है, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल, वो अच्छा है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस भी आपको सिखाती हैं। ये हार्वर्ड गार्डनर की है, तो इसके थ्रू भी आप सीखते हो। और लास्ट है सोशल कल्चर थ्योरी, जो कि कहती है कि आपने सोसाइटी के जो भी सोशल कल्चर हैं, इंटरेक्शन हैं, उनके थ्रू आप सीखते हो। ये होता है सोशल कल्चरल थ्योरी। तो हमने यहाँ पे क्या करी है, इन सारी थ्योरीज के बारे में बात करी जो आपके एग्जाम में आ सकती है, कि इंसान जो है वो किस किस तरीके से सीखता है, या एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से सीखता है। उनकी जो भी आपको थ्योरीज हैं वो हमने यहाँ पे कवर की है। ठीक है, तो सोशल कल्चरल थ्योरी भी हो गई आपकी। आई होप कि ये समझ में आया। तो एग्जाम में अगर आता है कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग लिखो, तो आप 4-4, 5-5 लाइन में इन सारी थ्योरीज को डिस्क्राइब करके आओगे। ये ऊपर ऊपर की चीजें हैं, है ना। डेप्थ में तो अगर आप जाओगे तो बिहेवियरिज्म की अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब किया, वो आपको सीखना होगा। बट सबका सार क्या है, स्टिमुलस और जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसके बीच का एसोसिएशन। तो मेन जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो देखने हैं। सोशल कल्चर जो है, जैसे कि सोशल और कल्चरल फैक्टर को इन्वॉल्व करता है लर्निंग में, कि आप लोगों के साथ इंगेज करके सीखो, अकेले मत सीखो, अपने ही सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू मत सीखो, बल्कि अपने जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ मिलते हुए बनाओ, लोगों के साथ वर्क करते हुए सोशल एक्सपीरियंस लो, और उन सोशल एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, वो आपकी लर्निंग है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम अलग अलग ऑथर्स की जो आती है क्वेश्चंस, उनको हम देखते हैं, तो उसको चेक। तो नाउ गाइस, अब हम बात कर रहे हैं पावलोव की लर्निंग थ्योरी को। पावलोव जो थे वो उन्होंने अपनी एक लर्निंग थ्योरी दी। ये आती है क्वेश्चंस में कि पावलोव की जो लर्निंग थ्योरी है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो जो पावलोव थे, उन्होंने इवान पावलोव, उन्होंने काफी वर्क किया, ठीक है, और उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसके थ्रू उन्होंने एक थ्योरी दी लर्निंग की, जिसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई कैन लीड्स टू लर्निंग एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स। कि अगर हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन बनाते हैं तो हम क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। तो ये इवान पावलोव की लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, तो ये क्या थे, इन्होंने बेसिकली ये डाइजेशन प्रोसेस पे, इन सब चीज़ों पे वर्क करते थे। तो इन्होंने, इनका एक डॉग था, और जब ये जब वर्क कर रहे होते थे मतलब अपने लैब में, तो जो उनका डॉग था, जब वो अपने जो भी वर्कर होता था, वो जब मीट कुछ लाता था उसका खाना डॉग का, तो वो आवाज़ जैसे सुनता था कि स्टेयर से आवाज़ आ रही है उस इंसान के आने की, तो उसके जो लार थी वो टपकती थी। तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया और सोचा कि ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब कि वो सामान लाया तो ये लार टपका रहा है, ये क्या कनेक्शन है। ठीक है, खाना देखे तो लार टपका है, समझ में आता है, आवाज सुन रहा है स्टेयर में आने की, उससे लार टपका रहा है, तो ये क्या है। इसके बाद इन्होंने इस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डॉग को जो है पिंजरे में बांधा, और मतलब लार को कितनी लार कलेक्ट होती है उसके लिए पूरा सेटअप किया। ठीक है, इतना सेटअप पे जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया। इन्होंने बिफोर कंडीशनिंग, मतलब कंडीशनिंग करने से पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही खाना आता था, फूड आता था, फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब ऐसा स्टिमुलस है जो कि अनकंडीशन है, मतलब कि नेचुरल है। अनकंडीशन मतलब कि कोई कंडीशन नहीं लगी है इसमें, ये नेचुरल स्टिमुलस है, जिसको देख के क्या हो रहा था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा था, मतलब कि नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा था, जो कि होता है सलिवेशन, सलाइवा जो है वो निकल रहा था। जैसे कि हम ही लोग हैं, कोई अच्छी चीज देखते हैं, पिज्जा देखते हैं, तो खाना जैसे देखते हैं, बहुत भूख लगी होती है, तो हम लोग को भी अंदर से लार आती कि और जल्दी से बस मिल जाए, खा लो। तो वो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, मतलब नेचुरल स्टिमुलस है, और जो हमारा लार आना है वो भी स्वाभाविक है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। तो ये कब हो रहा था, कंडीशनिंग के पहले, जो साधारण उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे वो खाना प्रेजेंट कर रहे थे वो लार टपका रहा था। उसके बाद उन्होंने कंडीशनिंग करने से पहले एक और चीज देखी कि मान लो एक टॉर्क होता है, या मान लो कोई झुंझुनू टाइप का ले लो, वो मान लो आप बजा रहे हो, जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो नेचुरल हो, वो कंडीशन वाला स्टिमुलस है, मान लो। ठीक है, कंडीशन लगी हुई, बस आपने ऐसे से किया, साधारण स्टिमुलस है। तो क्या हुआ, डॉग ने उसको देखा, कोई सलाइवा नहीं आया उसके अंदर से, ऑफकोर्स क्यों आएगा, कोई खाना थोड़ी ना जो वो सलाइवा निकालेगा। तो ये क्या है, कोई कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब कोई नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, ऐसे ही है, अनकंडीशन, मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है, अनकंडीशन है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब उन्होंने कंडीशनिंग करी, मतलब कि उन्होंने खाना दिया और घंटी दोनों साथ में बजाई, मतलब खाना भी दिया और को हम ले रहे घंटी।
ठीक है। तो पहले घंटी बजाई और फिर उसके सामने तुरंत खाना ला दिया, कम टाइम लिमिट रखे, 2 सेकंड में ही मान लो घंटी बजाई तुरंत खाना दे दिया। तो अब क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से जो है वो लार टपकी। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, कुत्ते की कंडीशनिंग कर रहे हैं। ठीक है, उस डॉग की कंडीशनिंग करना शुरू किया। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, कंडीशनिंग कर दी, जैसे मतलब उसके साथ काफी दिनों तक उन्होंने यही किया कि घंटी बजाई और तुरंत खाना दे दिया, घंटी बजाई तुरंत खाना दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उस डॉग की कंडीशनिंग हो गई। उसके बाद उन्होंने सिर्फ घंटी ही बजाई और जो डॉग है उसके सलाइवा जो है वो निकलने लगा। घंटी क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, नेचुरल तो है नहीं, तो कंडीशन है। अनकंडीशन क्या है, नेचुरल होता है। कंडीशन रिस्पॉन्स आने लग गया, मतलब कि अब वो कंडीशन स्टिमुलस को देख के ही ला टपका रहा। तो ये रिस्पॉन्स क्या है, हमने बनाया है, उसकी कंडीशनिंग करी, उसको सिखाया है ये चीजें करके। तो ये रिस्पॉन्स क्या है, हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। तो ये क्या हो गई, पावलोव की लर्निंग थ्योरी। ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब कि आप किसी चीज को सिखा रहे हो इस तरीके से कि यहाँ पे जो भी स्टिमुलस है, मतलब कि जो स्टिमुलस नेचुरल था उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा था सलाइवा का, अब वही रिस्पॉन्स हमें जो कि कंडीशन स्टिमुलस है, नॉट अनकंडीशन। अनकंडीशन नेचुरल होता है, मतलब कि जब अनकंडीशनल स्टिमुलस नेचुरल फूड को दिखाते हुए जो हम सलाइवा निकलवा रहे थे डॉग से, अब वही चीज हमें कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब कि ऐसा स्टिमुलस जो कि नेचुरल नहीं है, अब हमको उससे लेकिन वही रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया जो हमें एक नेचुरल स्टिमुलस से मिल रहा था, जो खाना दिखाने से मिल रहा था, अब वो हमें सिर्फ घंटी बजाने से मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमने एक डॉग की कंडीशनिंग कर दी कि वो वही रिस्पॉन्स दे रहा है जो हमें पहले नेचुरल से मिल रहा था, अब वो अननेचुरल की चीजों में भी वही रिस्पॉन्स हमें देने लगे, हमने उसको सिखा दिया है। तो ये क्या हो गई, उस डॉग की लर्निंग हो गई। आपने उसको ऐसा एनवायरमेंट दिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में ऐसा रिलेशन बिल्ड किया कि उसने वो चीजें सीख ली। ठीक है, तो इवान पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही सारी चीजें जो है वो बताई थी। तो इस प्रोसेस में कुछ कंपोनेंट हैं जो आपको पेपर में लिख के आने हैं कि अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, इट इज अ स्टिमुलस दैट नेचुरली ऑटोमेटिकली ट्रिगर अ स्पेसिफिक रिस्पांस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, एक ऐसा स्टिमुलस जो नेचुरली आपके अंदर से रिस्पांस लाता है, मतलब आपने कुछ सीखा नहीं है, विदाउट एनी प्रियर लर्निंग। खाना देखा, ला टपकी, ये तो स्वाभाविक है, तो आना ही आना है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, मतलब स्वाभाविक, सीखा नहीं है आपने कि खाना आएगा तो मुझे ला टपकानी है, नहीं, वो नेचुरल है, वो आया, वो रिस्पॉन्स क्या है, नेचुरल है। कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, मतलब कि ऐसा स्टिमुलस जो नेचुरल नहीं है, जो आपसे रिस्पॉन्स निकलवा रहा है आपको कुछ सिखा के, उसकी आप पेयरिंग कर रहे हो तब आपको वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। बार बार आप उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो नेचुरल के साथ, तभी वो आ रहा है। मतलब कि आपने घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया, तभी वो जो घंटी है वो क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, वो आपको, इट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस दैट डज नॉट नेचुरली इवोक द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। वो आपसे नेचुरली रिस्पॉन्स नहीं निकलवा रहा है, वो आपको सिखा के रिस्पॉन्स निकलवा रहा है। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, जो आपने सीखा और फिर आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। लाइक घंटी बजी, ठीक है, फिर भी आपने सलाइवा जो है वो निकाल दिया, इसका मतलब आप सीख गए हो कि घंटी बजने पे मुझे खाना मिल रहा था, तो ये घंटी बजी, इसका मतलब खाना पेश होने वाला है। तो वो चीजें मैंने क्या करी, मैंने सीख ली, तो मेरा क्या हुआ, कंडीशनिंग हो गई मेरी। The learned response that occur in association with the condition stimulus after conditioning has taken place। आपने मुझे सिखा दिया तो अब वो चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं हाउ ऑर्गेनिज्म कैन लर्न टू एसोसिएट प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलाई विद मीनिंगफुल स्टिमुलाई लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब कि अब वही रिस्पॉन्स जो आपको एक नेचुरल स्टिमुलस से आ रहा था, जब वही रिस्पॉन्स आप अननेचुरल स्टिमुलस से देने लग जाते हो, तो वही क्या है, आपकी कंडीशनिंग जो है वो हो गई। इसी तरीके से मेरे घर में भी था कि जो मेरा डॉग है, जब आते थे अंकल दूध वाले तो वो घंटी बजाते थे, फिर पता चल जाता था लोगों की वो आए हैं, तो लोग भागते थे और जाते थे, मैंने दूध मिल जाता था। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद घंटी बजी, लेकिन वो नहीं आने, कोई और आ रहा था, तो क्या हुआ, फिर भी ये लोग भागते थे और जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था वहीं आए। तो ये क्या हुआ, इनकी कंडीशनिंग हो गई। दूध दे के ये लोग भाग रहे हैं पहले कि दूध आया है, बाद में ये लोग घंटी और दूध में इतना कनेक्शन हो गया था कि जैसे घंटी बचे उनको लगता दूध ही वाले आए हैं। तो ये भी क्या है, इन्होंने घंटी पे ही वो नेचुरल रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया जो ये लोग दूध देख के करते थे। तो ये क्या है, कंडीशनिंग हो गई है उनकी। नेक्स्ट आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है, जैसे पावलोव ने दी थी, ये दोनों बिहेवियरिज्म के ही है, दोनों स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि वहां पे क्या था, जो डॉग था वो एक्टिवली इंगेज नहीं था पूरे प्रोसेस में, मतलब सलाइवा निकलना वो तो नेचुरल है, वो तो हो ही रहा था, वो कुछ काम मतलब एफर्ट्स नहीं कर रहा था उस चीज को अचीव करने के लिए, वो नेचुरली आ रहा था। लेकिन जब स्किनर ने वर्क किया इसी चीज पे,
तब इन्होंने कहा कि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे जो भी करने वाला है वो पैसिव नहीं रहेगा, कि वो उसका कोई योगदान नहीं है, वो एक्टिव रहेगा, मतलब वो वर्क करेगा, तब वो चीजें जो है उसको मिलेंगी। तो ये बीएफ स्कैनर ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, एक पिंजड़ा बनाया था जिसमें इन्होंने चूहे को कैद किया था और यहाँ पे एक लेवर जो है वो लगाया होता, मतलब एक लेवर जो आप जैसे दबाते थे तो खाने की गोलियां आती थी। चूहे को ऐसा कुछ नहीं पता था कि खाने की गोलियां आएंगी। जैसे वहां पे पावला को कुत्ते को पता था कि मीट आएगा तो वो लाटपका रहा था। यहाँ पे चूहे को कुछ नहीं दिख रहा, बॉक्स के अंदर वो है, छुपा हुआ है, बंद कर दिया गया उसको कुछ नहीं पता कि इस बॉक्स से मुझे खाना मिलेगा या तो कुछ नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ, वो बॉक्स में बंद रहा, काफी देर तक बंद रहा। फिर उसको जब भूख लगी तो वो हाथ पैर मारना उसने शुरू कर दिया कि मैं डिब्बे से निकलूं, मैं खाऊं। तो जब वो हाथ पैर मार रहा था, वो चल रहा था पूरे पिंजड़े में, तो उसका एक पैर जो है एक ऐसी जगह पड़ा जैसे वो बटन ऐसे दबी तो खाने की गोलियां वो गिरने लग गई। तो उसको लगा कि ये क्या हुआ। दोबारा फिर उसको भूख लगी, फिर वो हाथ पैर मारने लगे, फिर उसका पैर वहीं पड़ा, फिर गोलियां आने लगी। फिर वो सीख गया कि मैं एक जगह है जहां पे मैं पैर मारता हूँ और मुझे खाना मिलने लगता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो भी आपका जो करने वाला है वो क्या है, एक्टिव है और वो एफर्ट्स कर रहा है। उसको स्टिमुलस दिख नहीं रहा है, वो एफर्ट्स कर रहा है, फिर उसको स्टिमुलस दिख रहा है जिससे वो मतलब मोटिवेट हो रहा है और फिर वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, सो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो कि हमारी नेक्स्ट थ्योरी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो कंडीशनिंग थ्योरी है इसमें हमने जैसे समझ लिया पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये दो चीज़ की बात करती है, एक होता है आपका रीइंफोर्समेंट, ठीक है, और दूसरा है आपका पनिशमेंट। तो जो रीइंफोर्समेंट होता है उसका मेन मतलब क्या है ये समझेंगे। तो रीइंफोर्समेंट जो है वो आपके बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। मतलब कि ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाता है जिससे आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप बार बार करो, मतलब अपने बिहेवियर को क्या करो, रिपीट करो, ठीक है। तो ये डिक्रीज वाली लाइन है, इसको अवॉइड करना, और इसलिए मैंने पहले जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे था, अब मैंने इसको करेक्ट किया है। तो डिक्रीज वाली लाइन आप अवॉइड करेंगे। मेन फोकस क्या होता है रीइंफोर्समेंट का, कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी बिहेवियर कर रहे हो उसको आप इंक्रीज करो, मतलब कि वो बिहेवियर बार बार हो। तो दो तरीके की रीइंफोर्समेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दोनों रीइंफोर्समेंट को समझेंगे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है आपका और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो जैसे कि एग्जांपल लें रीइंफोर्समेंट का, कोई एम्प्लॉय है, वो कोई बिहेवियर कर रहा है, लाइक वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे ताकि उसका जो बिहेवियर है वो बार बार वो रिपीट करे, मतलब वो बार बार अच्छी परफॉर्मेंस करे। तो ये एक एग्जाम्पल ये आपका पॉजिटिव का आएगा। आगे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को और पॉजिटिव को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है, बेसिकली जो भी डिज़ायर्ड स्टिमुलस है, रिवॉर्ड है, उसको हम देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम क्या करें, जो बिहेवियर है, जो हमें लग रहा है ये अच्छा बिहेवियर है, वो बार बार हो, मतलब बार बार वो अकर करे। जैसे कि चाइल्ड रिसीव प्रेज और ट्रीट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, मतलब कोई बच्चा है वो अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, हम उसे प्रेज करते हैं, ट्रीट देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा बार बार उसी बिहेवियर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम उसके बिहेवियर को रोक रहे हैं, यहाँ पे भी हम उसके बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब कोई बिहेवियर में कोई बाधा आ रही है, ठीक है, तो हम उस बाधा को हटा देते हैं, उस रुकावट को हटा देते हैं, ताकि वो बिहेवियर बच्चा जो है वो बार बार करे, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय जो है वो उस बिहेवियर को बार बार करे। मान लो कोई एम्प्लॉय है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो गर्मी में काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, वो लैग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वो जो गर्मी वाली प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे, AC लगवा देंगे, जिससे क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है, जो लाइकलीहुड है उस बिहेवियर को बार बार होने की, वो क्या हो, इंक्रीज हो। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप नेगेटिव वर्ड को लेके ये मत सोचो कि पनिशमेंट देंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम बिहेवियर को यहाँ पे भी इंक्रीज कराते हैं, लेकिन इंक्रीज कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रुकावट जिसकी वजह से आ रही है, जिसकी वजह से बिहेवियर वो नहीं कर पा रहा है अच्छे से, वो चीज़ हम रिमूव करते हैं। पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट एक जहां पे आपका मेन फोकस होता है कि जो भी डिजायरेबल स्टिमुलस है उसको आप या तो रिमूव कर दो, या एक ऐसा स्टिमुलस जो है वो ऐड कर दो जिससे वो बिहेवियर को ना करे। डिक्रीज ही करना होता है यहाँ पे बिहेवियर को। मतलब पनिशमेंट आप क्यों दे रहे हो, ताकि कोई भी काम है उसको आपको डिक्रीज कराना है, वो काम ना करे वो इंसान, ठीक है। रीइंफोर्समेंट में तो दो चीज हैं, आप या तो बढ़ाना चाहोगे उस बिहेवियर को, या तो उस बिहेवियर को घटाना चाहोगे। तो बढ़ाना चाह रहे हो तो अवार्ड दे रहे हो, घटाना चाह रहे हो तो आप उसको डांट रहे हो। पनिशमेंट लेकिन पनिशमेंट है, यहाँ पे निगेटिव ही है, मतलब कि आप यहाँ पे इंसान का जो बिहेवियर उसको कम ही कराना चाहते हो। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, जो कि अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस है, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो अनप्लीजेंट उसको और ऐड कर दो। मान लो कोई वर्कर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो काम चोरी कर रहा है, तो मैंने क्या किया,
उसको पॉजिटिव पनिशमेंट दी, मतलब कि वो काम जिसको नहीं अच्छा लगता वो मैंने उस पर बर्डन और डाल दी, मैंने उसको और प्रोजेक्ट और फाइल उसके सर माथे डाल दी कि लो और करो। इससे क्या होगा कि वो समझ जाएगा कि मैं गलत बिहेव कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीजें दी जा रही हैं, ओवर वर्क मेरे पे डाला जा रहा है, तो मैं अब गलत काम नहीं करूंगा। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है कि जो डिजायरेबल चीज है वो उससे छीन लो। मतलब आपको लग रहा है वो गलत काम कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि उसके पास क्या डिजायरेबल चीज है, उसकी पोस्ट डिमोशन कर दो। तो पॉजिटिव पनिशमेंट आप चीज ऐड करते हो, लेकिन ऐसी चीज उसको ऐड करके दे रहे हो जो उसके काम को और अनप्लीजेंट बनाते हो। नेगेटिव पनिशमेंट में आप क्या करते हो, ऐसी चीज उससे छीन रहे हो जिस चीज की वजह से उसको सुख मिल रहा था, जिस चीज की वजह से वो खुश था, तो होती है नेगेटिव पनिशमेंट। लेकिन यहाँ पे दोनों में काम यही है आपका कि आप जो भी बिहेवियर है उसको क्या कर रहे हो, कम ही करवा रहे हो। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग दो चीज पे फोकस करती है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे। रीइंफोर्समेंट आपका जो बिहेवियर है उसके इंक्रीज करता है लाइक्लीहुड, पॉजिटिव जो है वो ऐड करता है डिजायर्ड स्टिमुलस और नेगेटिव रिमूव करता है डिजायर्ड स्टिमुलस। मेन फोकस ये होता है कि आप उससे अच्छा काम करवाओ, और पनिशमेंट क्या होता है कि जो भी रिपीटेटिव बिहेवियर है उसको आप रिड्यूस करवाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी बहुत ही इजी आप लिख के आ सकते हो कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि आप लोगों के साथ मिलकर सीखते हो। लर्निंग इज नॉट एक्जैक्टली बिहेवियर, इंस्टेड इट इज कॉग्निटिव प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्ट। ये कहते हैं कि लर्निंग बिहेवियर नहीं है कि आपने स्टिमुलस देखा फिर रिस्पॉन्स किया, ऐसा नहीं होता है। लर्निंग क्या है, दिमाग का प्रोसेस है। आप चीजों को दिमाग से करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, मेंटल फंक्शनिंग करते हो और सीखते हो, लोगों के साथ घुलते मिलते सीखते हो। लर्निंग कैन अकर बाय ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर एंड बाय ऑब्जर्विंग द आउटकम ऑफ द बिहेवियर। आप कैसे सीख सकते हो, किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करके या उस बिहेवियर से उस सामने वाले को क्या आउटकम मिला उससे आप सीख सकते हो। लाइक कोई इंप्लॉय है, उसने अच्छा काम किया तो उसको प्रमोशन मिला, तो अब मैंने उसको देखा और फिर मैंने वही वैसा बिहेवियर शुरू किया ताकि मुझे भी वो मिले। ठीक है, तो आप लोगों से सीख सकते हो सोशली। कैसे सीख सकते हो, उनको ऑब्जर्व करके। लर्निंग इंक्लूड करता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किया आपने लोगों को, इन्फॉर्मेशन को, फिर ऑब्जर्वेशन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली उसको एक्सट्रैक्ट किया, फिर डिसीजन बनाए कि किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हो, तो इस तरीके से भी आप सीखते हो। तो सोशली आप सीखते हो लोगों को ऑब्जर्व करके, उनको किस तरीके से बिहेवियर करने में क्या मिला, उनका क्या आउटकम हुआ, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो सारी चीजें। रीइंफोर्समेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग बट इट इज नॉट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग। रीइंफोर्समेंट, इन्होंने कहा कि रीइंफोर्समेंट हाँ लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप मोटिवेट करो लोगों को, लेकिन जरूरी नहीं होता लर्निंग के लिए। जरूरी नहीं आपको रिवॉर्ड दिए जाए तभी आप अच्छा करो, आपके अंदर से भी इच्छा है तो भी आप अच्छा करोगे। लर्निंग में लर्नर इज नॉट पैसिव रिसीवर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जो सोशल लर्निंग होती है वहां पे पैसिव रिसीवर नहीं होता है इन्फॉर्मेशन का। जो लर्नर होता है वो अपना दिमाग लगाता है, चीजों को एनालाइज करता है, फिर वो सीखते हुए चीजों को करता है। तो ये इस बारे में बात करते हैं। सोशल लर्निंग क्या है, आपने किसी चीज पे खोज, आपको जैसे कोई चीज सीखनी है, आपने देखा होगा कभी कोई लोग सिलाई कर रहे होते हैं, हम सीखना चाहते हैं तो हमने पहले क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कैसे कर रहा है, फिर उसको रिटेन कर लेते हैं कि उसने ऐसे किया, फिर हम उसको खुद करते हैं, दैट इज मोटर रिप्रोडक्शन, खुद उसको हम लोग करके देखते हैं। और फिर अगर हमको उसके करने के बाद किसी ने मोटिवेट किया कि हाँ बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा किया, तो हम उस चीज को रिपीट करते हैं। लेकिन अगर हमें उसके लिए और मतलब कहते नहीं, अच्छा नहीं, बेकार है, ये तुमसे नहीं है, तो फिर हम उस चीज को नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ये है सोशल लर्निंग थ्योरी कि सबके साथ खुलते मिलते हुए और इन्वायरमेंट से आप क्या करते हो, सीखते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हुए। लास्ट इज कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो आपकी बात करती है कि आप मेंटल वर्क जो है उसके थ्रू सीखते हो। हाउ इंडिविजुअल एक्वायर, प्रोसेस, स्टोर, यूज इन्फॉर्मेशन टू लर्न एंड प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब इंडिविजुअल कैसे सीखता है, किस तरीके से वो दिमाग लगाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपनी मेमोरी, अपनी थिंकिंग, अटेंशन देके सीखता है, वो है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव बेसिकली आपका जो मेंटल चीजें हैं, मेंटल लेवल पे जो भी चीजें, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना, स्टोर करना, अटेंशन देना, थिंक करना, सोचना, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीजें क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग आती है इसमें, मतलब कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी व्यूज द माइंड एज एन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर। ये देखता है कि जो हमारा दिमाग होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल एक्टिवली एंगेज विद स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इट एम्फसाइज हाउ लर्नर सेलेक्टिवली अटेंड टू परसीव, इंटरप्रेट एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। मतलब कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बताती है हमें कि हम कैसे सीखते हैं। मान लो कोई हमारे सामने चीज हुई, हमने उसको किस तरीके से देखा, हमने क्या उसे इंटरप्रेट किया, हमने कैसे इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया, क्या हमारा मेंटल प्रोसेस हमने किया, उसके बारे में क्या सोचा विचारा, उससे हम सीखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी आता है आपका इसी कॉग्निटिव में कि आप करके देखो, सीखो,
एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करो, अपने आप से करने की कोशिश करो, फिर आप क्या सीखते हो उस पूरे दौरान, वो आपकी लर्निंग है। आप दिमाग लगा रहे हो, यहाँ पे चीजों को कर रहे हो, उसके थ्रू आप देख रहे हो। अटेंशन एंड मेमोरी का इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आप चीजों को ध्यान देते हो, सीखते हो, उसको रिटेन करते हो, स्टोर करते हो और उससे आप सीखते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व किया, उस दौरान आपने जो जो चीजें सीखी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि आपने एक एडिशनल लेवल या हाई लेवल की थिंकिंग लगाई कि इस चीज को इस तरीके से कर सकते हैं। बड़े लेवल पे अपना मेंटल प्रोसेस आपने किया, एनालाइज किया, इवेल्युएट किया इंफॉर्मेशन को। ये सारी चीजें क्या हैं, आपकी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में आती है, मतलब कि आप कॉग्निशन का यूज कर रहे हो, दिमाग से चीजों को एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, वो सब। ठीक है, तो हमने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है वो ओवरव्यू ले लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ठीक है, स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।